भगत सिंह, जन्मा से शहीद तक का सफर। जन्म और बचपन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर, फैजालाबाद, पाकिस्तान में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह एक किसान और आर्य समाजीदा और उनकी माता विद्यावती कौर घरेलू महिला थी। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई लायलपुर और लाहौर में की। बचपन से ही वे देशभक्ति और आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित थे। 1919 में जालियांवाला बाग में हुए घोर नरसंहार से वे बहुत प्रभावित हुए। नौजवान भारत सभा और क्रांतिकारी गतिविधियां, एक विशिष्ट दृष्टिकोण। नौजवान भारत सभा (NBS) की स्थापना 1923 में लाहौर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और यशपाल ने एक क्रांतिकारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसे नौजवान भारत सभा कहा गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देशभक्ति और आजादी की लड़ाई में शामिल करना और ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना था। NBS के प्रमुख कार्य। NBS ने कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें जनसभाएं, आजादी के महत्व और ब्रिटिश सरकारों के अत्याचारों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जनसभाएं आयोजित की गई थी। प्रचार, आजादी के संदेश को फैलाने के लिए पैम्फलेट और पुस्तकें छपी गई थी। बॉयकॉट, ब्रिटिश समन और संस्थाओं का बॉयकॉट किया गया। शिक्षा, गैर सरकारी पाठशालाएं खोलकर युवाओं को शिक्षा दी गई। स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। भगत सिंह, एक नाम जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में कई महत्वपूर्ण क्रांतिकीय काम किए, जिनके कारण वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। भगत सिंह के कुछ प्रमुख क्रांतिकीय काम ये हैं। 1. काकोरी ट्रेन रॉबरी 1926। 9 अगस्त 1926 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और कुछ अन्य युवाओं ने काकोरी के पास एक ट्रेन को लूट लिया। ट्रेन में 4.5 लाख रुपीस का पैसा था, जिसका उपयोग क्रांतिकारी कार्यक्रमों के लिए किया गया। यह डाका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 2. सॉन्डर्स का हत्या 1928। 30 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। उनका उद्देश्य ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारना था, जिन्हें लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार माना जाता था। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उन पर मुकदमा चला। 3. दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग 1929। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंका। यह एक प्रकार का प्रोटेस्ट था ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ। बॉम्बिंग के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उन पर मुकदमा चला। 4. जेल में क्रांतिकीय लेखन। भगत सिंह ने जेल में भी अपने देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना को कायम रखा। उन्होंने जेल में कई महत्वपूर्ण लेखन लिखे, जिनमें मैं एथीस्ट क्यों हूं और आई एम अ रेवोल्यूशनरी शामिल हैं। इन लेखनों में उन्होंने अपने विचार और क्रांतिकीय दर्शन को पेश किया। 5. शहीद हो जाना 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के बाद वे भारत के शहीद बन गए और आज भी वे युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। भगत सिंह के क्रांतिकीय काम का महत्व। भगत सिंह के क्रांतिकीय काम का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्व है। उन्होंने युवाओं को क्रांतिकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ एक मजबूत जनमत तैयार किया। उनके कार्यों ने भारत में आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की। भगत सिंह के क्रांतिकीय काम से शिक्षा। भगत सिंह के क्रांतिकीय काम से हमें कई शिक्षा मिलती है, जिनमें शामिल हैं: आजादी के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सत्याग्रह और अहिंसा के अलावा भी क्रांति एक प्रकार का प्रभावी साधन हो सकता है। अपने विचारों और सिद्धांतों के लिए हमेशा सच्चाई का सामना करना चाहिए। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। भगत सिंह आज भी भारत के एक महान नायक हैं और उनके क्रांतिकीय काम हमेशा याद किए जाएंगे। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल, पाकिस्तान में फांसी देकर शहीद किया गया था। घटनाक्रम: भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को सॉन्डर्स की हत्या और दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के लिए मुकदमा चलाया गया था। अक्टूबर 1930 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी का बहुत विरोध हुआ था। नेशनल लीडर्स ने सजा कम की अपील की थी। असली में उनकी फांसी 24 मार्च को होने वाली थी, लेकिन शेड्यूल आगे बढ़ा दिया गया और 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे उन्हें फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि उस समय कोई भी मजिस्ट्रेट भगत सिंह की फांसी की निगरानी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कानून के अनुसार ये जरूरी था। अंत में
नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी, जिन्होंने उनके फांसी के वारंट पर दस्तखत की थी, उनकी फांसी की निगरानी की।